सिर्फ क्या, दिमाग का सही इस्तेमाल। आदमी को सलीमुल फितरत होना चाहिए। तू इतना नेक मोमिन पाकबाज बना, तू जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 14 सदियां बाद, 14.5 सदियां बाद आंखें खोली। तू इतना नेक, तू इतना तकवे वाला, तू इतना पाकबाज बना और रसूल के साथी करप्ट बने। तू इस इस्लाम में 14.5 सदियां बाद पैदा होकर इतना मोमिन है और वो रसूल का साथ, उनके सामने जिब्राइल उतरता है, उनके सामने कुरान उतरता है, उनके सामने मोजज़े होते हैं, उनके सामने रसूल की बातें सच होती हैं, उनके सामने फतूहात होती हैं। वो जो बशारतें रसूल ने उन्हें दी उनके सामने पूरी होती हैं। वो जोक दर जोक लोगों को इस्लाम में दाखिल होते देखते हैं और दिन ब दिन इस्लाम को तरक्की करता और ताकतवर होता देखते हैं। सुभान अल्लाह, वो गासिब, वो लालची, वो आसिद, वो दुनिया परस्त, तू मोमिन है। तिल का किस्मत उनजीजा, बड़ी बुरी तकसीम है। समझे हैं बात को या नहीं? आप देखें, गौरतलब बात है कहा कि मैं इस तरह उन्हें पहचानूंगा और तुम में से एक गिरोह को मेरे पास आने से रोक दिया जाएगा। ओ भाई, मेरे भाई, याद आ रहा है मिर्जा साहब का फेवरेट हिस्सा, तुम में से एक गिरोह को मेरे पास आने से रोक दिया जाएगा, बस वो मुझ तक नहीं पहुंच सकेंगे। मैं कहूंगा, ऐ मेरे रब, ये मेरे सहाबा हैं। भूल गए? याद है? आप करो या सहाबी का मायने करो। कहां से शुरू हुई बात? मेरी उम्मत आएगी, मेरी उम्मत आएगी। सहाबी सामने खड़े हैं। पूछा अल्लाह के रसूल पहचानेंगे कैसे? कि उनको वजू के आज़ाद चमक रहे होंगे। और फिर जिन लोगों को रोका जाएगा, मैं कहूंगा ये मेरे सहाबी हैं। फिर मुझे एक फरिश्ता जवाब देगा कि आप नहीं जानते कि उन्होंने आपके बाद आपके दीन में क्या नई नई चीजें निकाल ली। भाई मेरे, कुछ समझ रहे हैं बात को या नहीं? अच्छा, अब देखें, गौरतलब नुक्ता है, यह लफ्ज लुग़वी एतबार से साथ देने वाले के और दूसरा मंसूब होने वाले के। साथ देने वाले से मुराद लुग़वी एतबार से वो लोग हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, जिन्होंने आपकी तायद की, आपके साथ हिजरतें करी, आपके साथ जिहाद करा, हिजरत करने वालों की मदद की, फतह मक्का के बाद मुसलमान हुए, यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतकाल किया तो उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल का दिन, अल्लाह की कसम यार, अल्लाह की कसम, आपको पता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ पीर के दिन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ पीर के दिन। और आपको पता है इसकी सही रिवायत कौन बयान करता है? अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु से बुखारी की रिवायत। इंतकाल हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उम्र क्या थी इनकी? 12 से लेकर 14 साल के दरमियान। 12 से लेकर 14 साल के दरमियान इनकी उम्र थी। आप समझो जरा, नुक्ते की बात है कि वो 12 से 14 साल की उम्र का बच्चा वो रिवायत जब कर रहा है जो सब जब की बात है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल होता है उस दिन को वो कैसे बताता है? मुझे अच्छी तरीके से याद है, वो पीर का दिन था। जोहर की नमाज पढ़ाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए थे और हमें उम्मीद थी आप असर के लिए। दिन पता, नमाज का टाइम पता, यह पता फिर इंतकाल हुआ तो वो टाइम क्या था कि जोहर और असर के दरमियान में आपका इंतकाल हुआ। अल्लाह के बंदों, समझो जरा बात। वो हजरात के जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ यानी वक्त गुजारा, जिन्होंने आपकी तालीमात आपसे सीखी समझी, लुग़वी एतबार से वो साहबी जिनका आपकी तरफ इंतसाब हुआ, लुग़वी एतबार से वो भी साहबी। मसलन उम्मती भी क्या कहलाएंगे? फर्क क्या होगा? असहाब रसूल, असहाब इस्लाम। याद रखना, फर्क क्या लाएगा? असहाब रसूल और असहाब इस्लाम। जिस हदीस में यह आता है ये मेरे सहाबी हैं, इनको मुझसे रोक क्यों दिया गया? इससे मुराद असहाब रसूल नहीं है, इससे मुराद असहाब इस्लाम यानी उम्मती हैं, जैसे कि बुखारी की दूसरी रिवायत वादे कर देती है। और इंशाल्लाह आगे हम सहाबा पे होने वाले एतराज़ात के ऊपर इंशाल्लाह जब पढ़ेंगे ना, वहां और इस हवाले से वजाहत आएगी।